मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवि के साथ कॉफी पटल के सभी सम्मानित माननीय सदस्यों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। आज बहुत दिनों के पश्चात पटल पर आने का समय निकाल पाया हूँ। इसके लिए मैं एक प्रकार से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि कुछ कार्यक्रम इस प्रकार से चल रहे थे, ऐसी व्यस्तता थी कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों में, कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रमों में, कि पटल पर उपस्थित होना संभव नहीं हो पाया। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, बल्कि हर्ष से अधिक सौभाग्य का विषय है कि परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी, जो हृदयाङ्गन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक आचार्य हैं, उनके शिवमुख से हमने शुक्लाखेड़ा धाम में श्रीमद् भागवत महाकथा का वाचन सुना, आत्मसात करने का प्रयास किया और साथ ही साथ उनके सुपुत्र, शिष्य और बाल व्यास श्री पांजुल कृष्ण चतुर्वेदी द्विवेदी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। दोनों पिता पुत्र, परम ज्ञानी पिता पुत्रों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और उन दोनों से आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। एक बात मैं विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ कि अभी तक भी, आज की तारीख भी, जबकि भागवत कथा के विराम पाए हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी मन उस शुक्ला खेड़ा की माटी पर ही है, उसी स्थान पर है, उसी पंडाल में है। कानों में अभी भी आचार्य श्री की वाणी गूंजती रहती है, श्लोकों का वाचन, वो भजनों की लहरी, वो वाद्य यंत्रों का संगीत, वो झांकियों का अवलोकन, गूढ़ अर्थ, एक एक शब्द की अनेक प्रकार की अर्थ, आध्यात्मिक विचारधारा ऐसा प्रवाहित होती थी मानो
बस डूब करके रह जाएंगे। भूलने का तो प्रश्न ही नहीं है। अभी तक भी स्थिति यह है कि रात्रि को जब सोते हैं तो सोते सोते भी ऐसा ही लगता है जैसे अभी हम पंडाल में ही उपस्थित हैं और आचार्य जी से वाचन सुन रहे हैं। क्योंकि आपके वाचन का शैली, भाषा, वाचन का तरीका ऐसा कि वो मन के अंदर तक उतरता सब। बहुत सी बार तो मैं नेत्र बंद कर लेता था, केवल कानों के माध्यम से सुनता था, क्योंकि कानों के माध्यम से सुनी हुई बात अंदर तक पहुंच जाती है। नेत्र तो देखते रहते हैं, फिर कुछ और अगला दृश्य आ जाता है, लेकिन कानों से सुनी बात हमेशा अंदर तक लगातार प्रवाहित होती रहती है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा और आचार्य श्री की कृपा रही कि हमें जीवन में ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भागवत कथा कई बार सुनी, लेकिन कभी एक दिन, कभी 2 दिन, पूरी भागवत कथा को एक साथ एक बार अनुष्ठान के रूप में बैठ करके सुनने का सौभाग्य ये जीवन में पहली बार मिला। और लगता है कि जैसे बहुत कुछ बदल गया। आइए आपसे आशीर्वाद प्राप्त करके अब कुछ थोड़ा सा इस पटल के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। ये जो पटल है, डॉक्टर सत्या होपटॉक के नाम से एक बीज पड़ा काशी में और उसकी अनेकों अनेक शाखाएं बनी, जिसकी मूल शाखा ये कवि के साथ कॉफी पटल ही है। डॉक्टर सत्या होपटॉक एक विचारधारा का नाम है, एक बीज का नाम है, और उससे पुष्पित पल्लवित होने वाला वृक्ष जो अब वट वृक्ष से भी बड़े आकार का हो गया है, उसकी पहली जिसको पौध कह सकते हैं, पहला जो प्रभाग है वो कवि के साथ कॉफी पटल है। निश्चित रूप से साहित्यकारों की यहाँ बोलबाला है, उनकी पहुंच अधिक है, वही विचारधारा अधिक तक प्रवाहित होती है। किंतु ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल और केवल साहित्य की ही बात है। यहाँ आध्यात्म भी है, ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, मर्मज्ञ, वो यहाँ अपनी अपनी विचारधारा देते हैं, ज्ञान प्रवाहित करते हैं। और उस ज्ञान का मूल उद्देश्य वास्तव में कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना नहीं होता। उसका मूल उद्देश्य है समाज में व्याप्त कुरीतियों को हल करने की दिशा में एक वैचारिक प्रवाह। क्योंकि ये पूरा जो पटल बना, समूह बना, इसको पटल कहें, समूह कहें या परिवार कहें, जैसे हम हृदयांगन को परिवार कहते हैं, इसी प्रकार से डॉक्टर सत्या होपटॉक को भी परिवार कहते हैं। और इसका नाम पड़ा डॉक्टर सत्या सहज सुंदर परिवार। इस परिवार में जितने हैं सब अपने हैं, सब एक दूसरे से घुले मिले हैं, कोई भी कहीं किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, किसी राजनीतिक विचारधारा का भेद नहीं है,
किसी अमीर गरीबी का भेद नहीं है और किसी महिला पुरुष का भेद नहीं है। यहाँ जो भी कार्यक्रम है वो सबके लिए, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, अध्यापकों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है, छात्रों के लिए भी है, नवीन कलाकारों के लिए भी है, जो कुछ व्यवसायी हैं उनके लिए भी है, जो जिनको मंच नहीं मिलता उनके लिए भी है, और जो मंच पर प्रसिद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, उनके लिए भी है। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसने कि इस पटल पर अपना स्थान नहीं पाया, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिसको इस मंच की उपयोगिता का आभास नहीं हुआ। इसका एक ही उद्देश्य है, प्रतिभा का उन्नयन। वो वचनकर्ता की भी प्रतिभा का उन्नयन है और सामने जो सुनने वाले हैं उनकी भी प्रतिभा का उन्नयन है, उनके लिए प्रेरणा देने वाला। अभिप्रेरणा नामक पुस्तक, जिसका एक भाग निकल चुका है, दूसरा भाग अब आने वाला है, बहुत शीघ्र दिसंबर माह में उसको आ जाना है। साहित्य की दृष्टिकोण से एक और पुस्तक अभी निकलने जा रही है, फिर सुनोगे। यहाँ वैचारिक प्रवाह को बीच में रोक करके एक बात कहना चाहता हूँ कि इस पटल पर जितने भी कार्यक्रम चलते हैं या जितनी भी पुस्तकों के नाम रखे जाते हैं, जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो भी कार्यशालाएं चलती हैं, वो सब साधारण रूप से बोलते हुए शब्दों में। जैसे एक कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है, कार्यशाला, जिसकी संख्या 166 है, प्रति शनिवार को कार्यक्रम होता है। उस कार्यशाला का नाम है आवाज में है दम, आगाज करेंगे हम। किसी कार्यक्रम का नाम है वो 5 प्रश्न और मेरी कहानी। किसी कार्यक्रम का नाम है मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान। कहीं डॉक्टर सत्या किड्स लर्निंग विद पेरेंट्स, कहीं मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट है, कहीं अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के अंतर्गत नवोन्मेष द नॉलेज का कार्यक्रम है। कहने का मतलब ये कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए कि ये लाभकारी नहीं है। जिस प्रकार से हृदयांगन का वार्षिकोत्सव शुक्लाखेड़ा में होता है और वहाँ कोई आध्यात्मिक आयोजन किया जाता है, जैसा अभी हुआ है पिछले दिनों, इसी प्रकार से इस डॉक्टर सत्या होपटॉक पटल पर भी एक वार्षिक आयोजन काशी में होता है। क्योंकि डॉक्टर सत्या होपटॉक का जो मूल स्तंभ है वो महामना मदन मोहन मालवीय की विचारधारा है। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जो वहाँ शुक्लाखेड़ा धाम में भी उपस्थित थे, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही वैज्ञानिक हैं। वो आयुर्वेदिक दवाओं पर शोध होता है उनके विभाग में।
डॉक्टर हैं, जाने माने हैं। उन्होंने वहां अपने विभाग में शारीरिक विषमताओं को दूर करने के लिए नई नई दवाओं की खोज करते हैं। तो अपने कार्यालय से, विश्वविद्यालय से आने के बाद में समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, समाज में जो व्याप्त बीमारियां हैं, जो मानसिक बीमारियां हैं, एक तरीके से मैं इनको मानसिक बीमारियां ही कहूंगा, क्योंकि शारीरिक बीमारी तो खाने वाली दवा से ठीक हो सकती है, लेकिन जो मन के अंदर जो बीमारियां बैठी रहती हैं, जो कुरीतियां बैठी रहती हैं, जो विद्रूपताएं समाज में नजर आती हैं, उनका इलाज किसी दवा से नहीं हो सकता। उनका इलाज केवल और केवल वैचारिक क्रांति से ही हो सकता है। तो इसलिए पूर्ण पुरुष के रूप में शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी, मानसिक ना कहें, इसको सामाजिक कहें, और शारीरिक कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। इन दोनों प्रकार की बीमारियों को दूर करने का बीड़ा इस पटल ने उठाया हुआ है। इसी में साथ में कुछ साथी योग के भी जुड़े हैं। वो योग का भी क्लास चलाते हैं, ज्ञान की भी कक्षाएं चलती हैं, गहन ज्ञान की, गूढ़ ज्ञान की, कि मनुष्य का मस्तिष्क में किस प्रकार से बात पहुंच सकती है, किस प्रकार से उसकी विचारधारा में परिवर्तन हो सकता है। इन सब चीजों के लिए ध्यान दिया जाता है। तो मैं बता रहा था कि इस पटल पर एक वार्षिक आयोजन काशी में आयोजित होता है, जो महामना के जन्मदिन पर आयोजित होता है। सब जानते हैं कि महामना का जन्मदिन 25 दिसंबर को होता है। पिछली बार कुछ ऐसे कारण बने थे अपने कुछ साथियों के स्वास्थ्य को देखते हुए कि उसको हमें पीछे हटाना पड़ा था, और वो 16 नवंबर को हुआ था। 25 दिसंबर की जगह 16 नवंबर को हुआ था, लेकिन नाम उसका वही था कि वो महामना के ही जन्म दिवस पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम था। इस बार खास उसी दिन होना है, क्योंकि 25 दिसंबर को ही हमारे भूतपूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म दिवस है। पिछली बार हमने इस कार्यक्रम को नाम दिया था काशी मीट बनारसिया। तो ये इस बार काशी मीट बनारसिया का द्वितीय भाग होने जा रहा है, जिसका नाम है महामना अटल मेला। इसमें पटल का नाम नहीं है, केवल और केवल महामना का नाम है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उन दोनों को साथ में लेकर के, उन दोनों की स्मृतियों को, उन दोनों की विचारधारा को, सामाजिक चेतना के जो उनके विचार थे, जो उनकी भावनाएं थीं, उनको साथ में लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो 25 तारीख को विशेष रूप से BHU में होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो उनके द्वारा स्थापित किया हुआ एक बहुत बड़ा संस्थान है, महामना द्वारा स्थापित। इसलिए वो कार्यक्रम वहां होगा। और उससे अगले दिन 26 दिसंबर को जो सिर गोवर्धनपुर में हरिओम नगर स्थित आनंदम एक भवन है, जो डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे का निवास स्थान भी है, लेकिन उसी का एक भाग भूतल पर महामना मानस संतति सम्मान सभागार बना हुआ है।
उसका निर्माण पिछले वर्ष ही हुआ है। एक स्टूडियो टाइप की स्थान है जिसमें दर्शकों के बैठने का स्थान है, मंच बना हुआ है, बाकायदा साउंड का सिस्टम है, लाइट का सिस्टम है, हर प्रकार की व्यवस्था है। वहीं साथ में ऐसा स्थान है कि भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था होती है। मतलब कुल मिलाकर के पूरे आयोजन का स्थान बना हुआ है। 26 तारीख को वहाँ सुबह 9 बजे से लेकर के और लगातार सतत कार्यक्रम कई चरणों में, क्योंकि उसमें पुस्तक के विमोचन भी होने हैं, उसमें साहित्यिक चर्चा भी होनी है, उसी में सामाजिक चर्चा भी होनी है, उसी के अंदर काव्य सम्मेलन भी होना है, और जो नृत्य होंगे या जो गीत गाने वाले होंगे उनकी भी व्यवस्था है। मतलब एक प्रकार से सर्वांगीण जो एक नाट्यशाला का रूप होता है वो वहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो वो सुबह 9 बजे से रात को लगभग 11:30-12 बजे तक वो चलता है और वो सतत चलता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होने की आशा है। जिन साथियों ने उसमें आने की अपना मन बनाया है, जिन्होंने अपनी बात कही है, जिन्होंने अपने नाम दिए हैं, पंजीकरण करा लिया है, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो अभी सोच रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अब समय शेष नहीं है। मेहरबानी करके अपना मन शीघ्र बना लें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में मन में एक पश्चाताप रह जाए, क्या हमें तो ध्यान ही नहीं हुआ कि ये कार्यक्रम इतना भव्य होगा, इतना दिव्य होगा, इतना गव्य होगा। हम भी इसमें सहभागिता करते हैं। तो इसलिए आज मैं उपस्थित विशेष रूप से इसीलिए हुआ हूँ, उन साथियों के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो कि अभी तक मन नहीं बना पाए हैं। जिन्होंने मन बना लिया है उनकी तो कहना ही क्या है, उनके लिए तो कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है। वो तो जानते हैं। उनमें से अधिकतर साथी वो हैं जो कि पिछले वर्ष इस आयोजन में सम्मिलित हो चुके हैं। लेकिन जो नए साथी हैं उनके मन में अभी कहीं ना कहीं ऊहा होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ ठंड के मौसम में हमें कोई परेशानी हो, रुकने में किसी प्रकार की दिक्कत हो, भोजन की दिक्कत हो। जो बनारस से परिचित नहीं है, जिन्होंने केवल नाम सुना है, उनको ये हो सकता है कि हमें पता नहीं स्थान तक पहुंचने की सुविधा होगी भी कि नहीं होगी, कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो उन सब के लिए निवेदन है कि जहां मुंबई स्थित हृदयांगन है, जहां हृदय के आंगन में सब आ जाते हैं, तो इसी प्रकार से आनंदम में चाहे कितने भी लोग आ जाएं, कितनी भी भीड़ हो जाए, कितने भी लोग आ जाएं, कितनी कैसी भी व्यवस्था हो, सब मिल बांट करके आपस में घुल मिल करके रह लेंगे, पूरा पूरा आनंद लेंगे। तो इस प्रकार से 25-26 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम सांस्कृतिक है। उसके बाद में यदि हमारे साथी चाहेंगे तो 27 तारीख में गंगा की लहरों पर नाव के बीच, नाव पर काव्य संध्या का आयोजन किया जा सकता है। लेकिन वो ऑप्शनल वाली चीज है। उसके लिए हमारे जो साथी तैयार होंगे, जिनकी इच्छा होगी, क्योंकि वो भी एक अपने आप में अभूतपूर्व
समय होगा गंगा की लहरों में, लहराती लहरों में नाव के बीच में बैठ करके और उसने काव्य पाठ करना, शाम के समय घाटों की जो रोशनी है उसको देखते हुए एक विशिष्ट अनुभव होगा सबके मन में। मैं चाहता हूं कि जिन साथियों के पास समय हो, क्योंकि समय एक सबसे बड़ी चीज है, समय हो और मन हो, वो उसका आनंद अवश्य उठाने का कष्ट करे। सौभाग्य से इस कार्यक्रम का मुख्य संयोजक डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने आपके इस मित्र को बनाया है, इसलिए अपने संयोजकत्व पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, जिन कानों तक भी पहुंचती है, या जहां तक मेरी आवाज इस समय पहुंचती है, उनके माध्यम से जिन कानों तक बात पहुंचे, सबके लिए खुला दरबार है, एकदम खुला आमंत्रण है। आइए, एक बार आकर के देखिएगा, आनंदम में आनंद उठाइएगा और इस भारतवर्ष की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संपदा को अपने हृदय में संजो करके तब लौटिएगा, तो आपको विश्वास होगा कि ये कार्यक्रम, ये पटल भी अपने आप में समाज में कहीं स्थान रखता है। निश्चित रूप से विश्व बहुत बड़ा है, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। जो हमारे मूल सदस्य हैं डॉक्टर सत्या होप टॉक के, उनकी संख्या बहुत कम है। पिछले दिनों मैं इस विषय में कई बार चर्चा कर चुका हूं कि पूरे भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के करीब है और उसके लिए संसद भवन में सांसद जो हैं वो कुल 543 करके आते हैं। यानी कहां संख्या सैकड़ों करोड़ में और कहां प्रतिनिधित्वों की संख्या, प्रतिनिधियों की संख्या कुछ सैकड़ों में। तो जिस प्रकार से वो महत्वपूर्ण है, उनमें एक एक सांसद के पास कितने कितने लाख के लोगों की प्रतिनिधित्व जो करते हैं, तो वो जितने महत्व हैं, यदि मैं अपनी संख्या बताऊंगा, अपने डॉक्टर सत्या होप टॉक परिवार की संख्या बताऊंगा, तो आपको और भी ताज्जुब होगा। ये इस 140 करोड़ की बात नहीं है, ये पूरा विश्व जो है, संपूर्ण विश्व में, चूंकि हमारी सदस्यता केवल भारतवर्ष में नहीं है, पूरे विश्व में है। हमारे सदस्य स्विट्जरलैंड में भी हैं, हमारे सदस्य दुबई में भी हैं, हमारे सदस्य यूएसए में भी हैं, हमारे सदस्य कनाडा में भी हैं, हमारे सदस्य नेपाल में भी हैं, हमारे सदस्य बेल्जियम में भी हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है ये। अब समझिएगा कि उसकी जनसंख्या कितनी है। मोटे तौर पर लगभग 8 अरब मान लिया जाए पूरे विश्व की जनसंख्या को आज की तारीख में। तो उसके सापेक्ष 8 अरब जनसंख्या के सापेक्ष, यानी 800 करोड़ जनता के सापेक्ष, हमारे जो आधारभूत सदस्य हैं इस पटल के, वो कुल मिलाकर के 200 हैं, 200 के करीब हैं, 201, 202 के करीब हैं। तो जिस प्रकार से भारतवर्ष में एक संसद सदस्य कितने लाख लोगों को
प्रतिनिधित्व करता है, उससे कहीं अधिक महत्व हमारे इस संस्था के सदस्य हैं जो कि पूरे विश्व के करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करता है। कितने करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व हमारा एक सदस्य करता है, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये केवल इसलिए है कि यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं रखी गई है, हमेशा क्वालिटी की बात रखी गई। कभी संख्या बढ़ाने पर विचार नहीं किया गया, लेकिन प्रवेश केवल और केवल उसी को मिला जिसने की गुणवत्ता रही। एक एक सदस्य, आप सब जानते हैं, एक एक सदस्य ऐसा है जो कि जिस समय लाइव पर आते हैं, वरिष्ठ सदस्य जिनको जो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, बल्कि एक बार मैं कहूं तो कुछ सदस्य हमारे शारीरिक रूप से अक्षम भी हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, इसके बाद भी वो जिस समय पठन पढ़ा करके अपना वाचन करते हैं तो वो अपना पुराना रिकॉर्ड स्वयं ही ध्वस्त करते हैं और एक एक समय बैठ करके 2.5 पौने 3 घंटे, 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट तक लगातार वाचन करते हैं, लगातार लाइव करते हैं, क्योंकि ये वैचारिक प्रवाह है। इसमें कोई किसी पर एहसान नहीं करता। इसमें हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के पीछे कितने करोड़ लोग खड़े हैं, कितने करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबका ध्यान रखना है, सबके विषय में विचार करना है। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्य में, इस महत्वपूर्ण परिवार के उत्थान में, इस महत्वपूर्ण परिवार का हिस्सा बनने में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंचती है और जहां तक हमारे साथियों के माध्यम से पहुंचती है, वो सब लोग एक सामाजिक उत्थान के लिए, प्रतिभा के उन्नयन के लिए और आनंदम में आनंद लेने के लिए महामना अटल मेला में अवश्य उपस्थित होंगे और हमें अपनी सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। हमारी मूल विचारधारा यही है कि समाज का उत्थान हो, समाज में किसी प्रकार की विद्रूपता के दर्शन न हो, लेकिन वो किसी गोली से संभव नहीं है, वो किसी दवा से संभव नहीं है, वो संभव केवल विचारों के आदान प्रदान से ही संभव होगा। तो इसलिए अंत में चलते चलते एक बार पुनः सबसे आह्वान करता हूं कि सब अब अपने अपने नाम शीघ्रता से दें। पोस्टर बन रहे हैं, आने वाले मित्रों के चित्रों से सजे हुए पोस्टर बन रहे हैं। महामना मानस संतति सम्मान सभागार जो अपने आप में विशिष्ट है, जिस पर नाम पट्टिका का कहना चाहिए, जब पूजा हुई थी, जब उसका उद्घाटन हुआ था, नाम पट्टिका जिस समय मंत्रोच्चार के साथ में स्थापित की गई थी उस सभागार पर, ईश्वर ने उसका साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे भी दिया था। तो उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में सब हमारा साथ दें। जाने कि ये 200 व्यक्ति अपने पीछे कितनी बड़ी संख्या लेकर के चलते हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब जब भी हम कोई इस प्रकार का कार्यक्रम,
इस पटल के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। बनारस में और दूसरे शहरों में कार्यक्रमों की बाढ़ आ जाती है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। बनारस में खास उसी दिन उसी समय पर कई जगह कार्यक्रम थे, लेकिन जो हमारे जुझारू साथी हैं, जिनको अपने कर्तव्य का भान है, जिनको इस पटल की विशेषता का आभास है, जो इसको मानते हैं, वो उन कार्यक्रमों को छोड़ करके यहाँ आए। बल्कि मुझे ये कहने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि उस कार्यक्रम में कुछ ऐसे सदस्य भी आए जिनको हमने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित नहीं किया था, जो दूसरे प्रोग्राम में निमंत्रित थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस संस्था का कार्यक्रम यहाँ इस समय हो रहा है, तो वो स्वयं उस कार्यक्रम से निवृत्त होकर के हमारे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, हमारे कार्यक्रम में सहभागिता दी। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इसलिए इस बार भी मैं खुले मन से, खुले मंच से वहां फैला करके आप सबके पथ में नेत्र बिछा करके प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप सब आइए, आनंद लीजिए और आनंद दीजिए। आनंद स्वयं के लिए लीजिएगा और समाज को देने के लिए लेकर के जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आगे 1-2 दिन में फिर मिलेंगे। और इस समय उपस्थित होने के लिए भाई अमित चौहान जी हल्द्वानी से, भाई दिनेश कुमार शांडिल्य जी बेरठ से, और पटल के संस्थापक, सूत्रधार, नियामक, नियंत्रक सत्यप्रकाश पांडे जी वाराणसी से, भाई प्रमोद कुमार धीमान जी नजीबाबाद की धरती से, भाई अमित कुमार बिजनौरी जी सियोहरा की धरती से, भाई चित्रार्थ भारद्वाज गंगोह की धरती से, भाई ज्ञानेश मणि पाठक सीकर मिर्जापुर की धरती से, भाई प्रांजल कृष्ण द्विवेदी कानपुर की धरती से, और आदरणीय कृपाल शंकर मिश्रा जी मुंबई की धरती से, बहन कात्यायनी दीदी भी काशी की धरती से उपस्थित हैं। उन सब की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सबकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।